हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो देर आर 5 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों कैट 2022 स्लॉट 1 में पूछे गए और दोस्तों ये 5 सवाल ऐसे थे जिनको आप लेस देन 60 सेकेंड या मैक्सिमम 60 सेकेंड में दोस्तों सॉल्व कर सकते थे। मतलब 15 नंबर सीधा सीधा आपके पॉकेट में आ सकते थे। तो ये पांचों सवाल दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा सो दैट आपको एक हिंट मिले कि भैया कैट का जो हुआ है ना बहुत मुश्किल पेपर आने का वो नहीं है। 22 में से यू बिलीव मी कम से कम 5 या 4 सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि आपको हार्डली 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। यदि मैं 60 सेकंड का एवरेज लगाता हूँ उसके बाद दोस्तों करीब आई कैन से 5 इधर चले गए तो 17 सवालों के लिए आपको करीब 35 मिनट मिलते हैं। तो दैट इज़ 2 मिनट्स पर क्वेश्चन का दोस्तों एवरेज आपको मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा दोस्तों आपका टाइम नहीं लूँगा। पहला सवाल दोस्तों ज्योमेट्री का है। ये बोलता है क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा था। अब दोस्तों पैरेललोग्राम यदि आपने पढ़ा है तो आपने एक बात ज़रूर पढ़ी होगी, ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं DB को और दोस्तों AC को ज्वाइन करूँगा तो जो DO पार्ट है दोस्तों और जो OC पार्ट है, जो AO पार्ट है, उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। इसका मतलब O जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल। अब दोस्तों सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी और ये सवाल दोस्तों आपको 3 नंबर देके चला जाता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि O इसका मिड पॉइंट है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो दोनों तरफ से सेम ही आना चाहिए। तभी तो दोस्तों एक ही पॉइंट है तो दोनों तरफ से चाहे वैल्यू हम बात करें सेम ही तो आनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों यदि मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूँ तो मिड पॉइंट थ्योरम से यदि मैं देखता हूँ 1 - 2/2 ये x का कोऑर्डिनेट एंड दोस्तों ये हो जाएगा 1 + 9/2 ये दोस्तों y का कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। यदि मैं इसको x और y मान लेता हूँ तो d से दोस्तों वैल्यू निकल के आएगी x + 3/2 और ये दोस्तों y से निकल के आ जाएगी दैट इज़ 4 + y/2। तो 2 का तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं बनता सॉल्व करने का। तो फाइनली दोस्तों आई कैन से कि -1 की वैल्यू x + 3 के बराबर है तो x की वैल्यू दोस्तों -4 हो जाएगी। एंड सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे 1 + 9 10 की वैल्यू 4 + y के बराबर है तो y की वैल्यू दोस्तों 6 हो जाएगी। तो आप बताइए दोस्तों क्या ये क्वेश्चन 60 सेकंड से कम में नहीं सॉल्व हो सकता था? जरूर हो सकता था। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों पैट क्वेश्चन है कैट का कि डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल अक्सर दोस्तों पूछता है आपसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं या ऑब्जेक्ट है, बैलून है, कुछ भी हो आइडेंटिकल है मतलब। ठीक है, और 4 बच्चों में बांटना है सच दैट सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लेकिन किसी को ऑड नहीं मिलना चाहिए। भाई सबको कुछ ना कुछ मिले, ऑड ना मिले, इसका मतलब इवन मिलेगा। तो बड़े हमारा सवाल दोस्तों आसान हो गया। तो मान लेते दोस्तों 4 बच्चे ABCD हैं और इनको मिला के हमको 20 बैलून्स या चॉकलेट देनी है। अब दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि इनको कुछ भी दे, मतलब जीरो ना दे, कुछ भी मतलब एटलीस्ट दे विल बी गेटिंग समथिंग बट ऑड ना हो, तो इसका मतलब इवन होना चाहिए। तो हम इवन नंबर बनाने के लिए A को 2P मान लेते हैं दोस्तों, B को 2Q मान लेते हैं, C को दोस्तों 2R मान लेते हैं और D को दोस्तों 2S मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2P + 2Q + 2R + 2S = दोस्तों 20। तो इसका मतलब यहाँ से P + Q + R + S ये दोस्तों यहाँ से 10 आ जाएगा। अब द क्वेश्चन इज दैट बिकॉज यहाँ पे दोस्तों PQRS, ठीक है, PQRS दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो गई। अब ये समझो कि 10 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं और आपको उसको 4 में या 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो उसका आंसर कितना आएगा। तो यदि दोस्तों मैं इस वाले केस को कंसीडर करता हूँ कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 दोस्तों उनको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट देने हैं तो कितना आंसर आएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास आई हैव x + y + z + w एंड सो ऑन, आपके पास दोस्तों यहाँ पे n लिखा है। अभी मैं 4 ही वेरिएबल लेता हूँ तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को यदि दोस्तों आपको इनमें डिवाइड करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, n प्लस इसको मैं r मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए -1 CR - 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस पॉसिबल है जहाँ पे हम किसी को 0 भी दे सकते हैं। बट हमारा दोस्तों इसमें जो काम है वो 0 देने का नहीं है। अब एक समस्या दोस्तों आपको सोचना चाहिए या फिर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, थोड़ा बच्चों का शोर आ रहा है। तो अगर दोस्तों जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था A की वैल्यू 2P, B की वैल्यू 2Q, तो मैंने दिमाग लगाया कि हम PQRS को एलिमिनेट या 0 बनाने से कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको 2P + 1 कर लिया, 2Q + 1, 2R + 1, 2S + 1। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर PQRS 0 भी हो गए तो मरे से मरा दोस्तों जो A बच्चा है वो 1 तो लेके जाएगा, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। दैट इज़ द मेन पंच ऑफ द क्वेश्चन। अब दोस्तों यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमको यहाँ पे +1 और कर लेना चाहिए, +1 +1 +1 और +1।
तो ये दोस्तों कितना बचेगा फिर 16, दैट इज़ भाई 10 में से 4 और माइनस हो जाएंगे, तो P प्लस Q प्लस R प्लस S। अब दोस्तों ये 6 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर। अब आप P को चाहे 0 भी दे दो क्या ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज 0 भी चला गया तो A को तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 6 प्लस 4 माइनस 1 C, दैट इज़ 4 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो 6 4 10, 10 में से 1 है 9 C 3, तो 9 C 3 का दोस्तों आंसर आएगा 9 इंटू 7 इंटू like 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1, so 3 3 जा 9 and 2 4 जा 8, तो 12 into 7 84, तो 84 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सवाल को दोस्तों हार्डली आप 60 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मच एंड विदाउट एनी किच। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। ट्रेपीजियम का बहुत प्यारा सा सवाल दे रखा है, इसमें एरिया पूछा था एक्चुअली मैं आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा मैं जूम करके बनाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो आंसर आपको बिल्कुल आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाता, नहीं तो टीटा क्वेश्चन में भी था तो आप इसका आंसर डेफिनेटली मार्क कर सकते थे। तो फिगर दोस्तों कुछ इस तरह की बना रखी है, लाइक एक कार समझो इसको, ABCD। ये दोस्तों 90 डिग्री दे रखा है, ये 3 है दोस्तों, ये 8 है। पेरीमीटर 36 दे रखा है, पेरीमीटर दोस्तों 36 दे रखा है। अब टोटल पेरीमीटर यदि 36 है तो मैंने दोस्तों दिमाग लगाया कि इसका हाइट बनाने का, इसको A मान लेते हैं दोस्तों, इसको भी A मान लेते हैं। तो ये 3 है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5 हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों, हाँ ठीक है, ये दोस्तों 5 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में घंटी कुछ ना कुछ इस तरह से बजनी चाहिए कि पेरीमीटर 36 है। ठीक है, तो 8 और 3 11, तो ये हो गया, कितना हो गया दोस्तों भाई 5, देखो ये 8, तो 5 3 8 3 11 है। तो 11 में से दोस्तों यदि मैं पेरीमीटर को माइनस करता हूँ, इसको A मान लेते हैं दोस्तों, इसको B मान लेते हैं, तो A प्लस B की वैल्यू प्लस दोस्तों 3 और भाई 8 और 3 11 है, इसकी वैल्यू मिला के दोस्तों 36 आनी चाहिए। तो A प्लस B की वैल्यू दोस्तों 25 आनी चाहिए। अब दोस्तों यदि आपने ट्रिपलेट की भी थोड़ी सी आपको जानकारी होती तो ये सवाल दोस्तों बिल्कुल आसानी से क्रैक हो जाता, क्योंकि दोस्तों 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है कि दोस्तों नहीं होता। तो आपको दोस्तों 25 करना है, क्या करना है 25। तो यदि मैं 8 और 17 को जोड़ पाता हूँ तो दोस्तों सॉरी 8 कितना होता है, अरे 289 64 25, ठीक, एक मिनट दोस्तों। तो 8 15 17 के अलावा दोस्तों एक और जो ट्रिपलेट होता है जिसमें 5 आता है, दैट इज़ ये होता है दोस्तों 5 12 13, 5 12 13। इन दोनों के अलावा दोस्तों यदि 5 है आपके पास वन ऑफ द साइड्स और हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो 8 15 17 और 5 दोस्तों 12 13। 8 दोस्तों मैं इसलिए ले रहा था, मुझे लग रहा था यहाँ पे हम लोग 8 लग रहा था, लेकिन दोस्तों ये इंडिविजुअली 5 है तो इसका तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, बस दोस्तों ये सवाल खत्म हो गया। अब यदि दोस्तों आपने इसको 5 मान लिया और गलती से भी दोस्तों यदि आपके दिमाग में घंटी बज जाती कि 12 है तो इसको दोस्तों 13 होना पड़ेगा, ये दोस्तों 12 है तो ये भी 12 होना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना था, पेरीमीटर एक बार काउंट कर लेना था। तो 12 3 15 15 13 कितना हो गया 28, और 28 और 8 कितना हो गया दोस्तों 36। सवाल सॉल्व हो गया दोस्तों, 36 हो गया। तो एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे 3 और 8 प्लस 3, एंड दोस्तों इसकी हाइट कितनी है 12 है, तो 2 6 12 है, तो 11 इंटू 6 दोस्तों 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों सवाल बहुत लल्लू सवाल था। कभी कभी एग्जामिनर क्या सोचता है ना कि ज़्यादा मुश्किल सवाल बनाने के चक्कर में वो इस सवाल को इतना घुमा देता है कि अल्टीमेटली दोस्तों जो सवाल है बहुत ईजी हो जाता है। तो उसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन था, एग्जामिनर को लगा होगा कि पेरीमीटर में फंसाते बच्चों को, लेकिन दोस्तों इसका जो क्रैक है यही था कि आपको ट्रिपलेट पे ही काम करना था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 करते हैं, ये भी एक अलजेब्रा का ही क्वेश्चन, वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये बोलता है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दोस्तों a की वैल्यू 14 है और b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b की वैल्यू दोस्तों 28 है, तो 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दोस्तों 2a प्लस b की वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पहली इक्वेशन में देखता हूँ, तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो b प्लस 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 14 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ से मैं इस वाले इक्वेशन में दोस्तों b कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस कितना बचेगा, अच्छा यहाँ पे दोस्तों हमारे पास a कॉमन है ना, तो b प्लस 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे तो एक काम करते हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14 एंड b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी अगेन इक्वल्स टू 28। तो मेरा मन किया दोस्तों इनको ऐड करने का, तो ऐड करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा दोस्तों, एंड प्लस दोस्तों a प्लस बी हो जाएगा, ये दोस्तों 42 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोस्तों ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी। क्लियर, ये दोस्तों 42 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों a प्लस बी कॉमन है, तो वी हैव a प्लस बी प्लस 1 एंड दोस्तों ये 42। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 42 और दोस्तों डिफरेंस नंबर में 1 होना चाहिए, तो एक ही तो पेयर है 6 और 7, कितना है 6 और 7, तो दोस्तों इसका मतलब ये दोस्तों 6 है तो इसको 7 होना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब कि a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कितनी है दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू 6 है। एंड यहाँ से दोस्तों अब a प्लस वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 6 आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी के लिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ से दोस्तों पहली वाली इक्वेशन में a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, प्लस दोस्तों a बचेगा यहाँ पे 14 वैल्यू है। क्लियर हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 6 है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस a इक्वस टू दोस्तों 14। तो यहाँ से 7a की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो a की वैल्यू दोस्तों 2 हो जाएगी। अब जैसे ही दोस्तों a की वैल्यू 2 हो गई, जस्ट होल्ड ऑन दोस्तों, तो जैसे ही दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू 2 हो गई, तो दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2, तो ये दोस्तों 4 हो जाएगा। सवाल दोस्तों सॉल्व हो गया, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 4, तो 8 दोस्तों इस सवाल का सही आंसर था। तो बहुत मुश्किल नहीं था दोस्तों ये सवाल भी। एंड लास्ट भी है जो एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या था एक्चुअली में क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन वाले सवाल होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस एडजस्ट एंड मल्टीप्लाई थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ऐसा नहीं है कि पेपर पेन लेके सॉल्व करने, मैथ नहीं लगाना दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देख तो लो, निहार लो उसको, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। जहाँ 10 सेकंड जा रहे हैं वो 15 चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 नंबर तो देखे जाएगा यदि आपको एक बार क्लिक करके दिमाग में। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी अमाउंट दोस्तों एक एलेक्स नाम का बंदा था, उसने इन्वेस्ट किया 2 स्कीम में। पहले वाले पे दोस्तों 15% के हिसाब से 4 सालों का जो इंटरेस्ट था वो सेम था दोस्तों 12% का, 12% रेट पे 3 साल के लिए। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि मान लो इसने इस पे x रुपये लगाए, इस पे दोस्तों y रुपीज लगाए, दोनों का इंटरेस्ट सेम है। क्या है दोस्तों, दोनों का इंटरेस्ट सेम। तो ऐसा ही दोस्तों यदि मैं पहले वाले अमाउंट पे देखता हूँ, वो ऐसा ही सेकंड दोनों में सेम टू सेम है। तो इस पे दोस्तों यदि मैं 15% के हिसाब से 4 सालों में 60% ब्याज मिलेगा, तो 60% ऑफ दोस्तों जो भी है x है। ठीक है, 60% ऑफ x ये दोस्तों किसके बराबर होगा, 12 या 36 है, 36% ऑफ दोस्तों y के बराबर होगा। तो 12×5 एंड 12×36, तो यहाँ से दोस्तों 5x की वैल्यू हो जाएगी 3y के बराबर। तो दोस्तों x y का जो रेशियो है वो 3/5 और आई कैन से 3k और 5k, समझ में आ गया, 3k और 5k। तो क्वेश्चन दोस्तों ये पूरा था कि परसेंटेज ऑफ सेविंग इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में टोटल जो अमाउंट है उसका कितना परसेंट दोस्तों उसने इन्वेस्ट किया। सवाल दोस्तों सॉल्व हो गया। तो पहले वाले में दोस्तों उसने 3k लगाया, आउट ऑफ 3 + 5 8k, तो कितना परसेंट हो गया, तो 37.5% हो गया। सवाल दोस्तों खत्म हो गया। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 5 मैंने जो खूबसूरत क्वेश्चन लिए थे, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यदि आपने मैथ पढ़ा होगा तो वो दोस्तों डुएबल होते हैं कैट जैसे एग्जाम में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आने वाले जो 30-35 दिन है दोस्तों, लगातार मैं आपको कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, सो दैट आपके एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल नए सिरे से नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ, सो दैट आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। कोई भी दोस्तों कुछ भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुझे फॉलो करना है, मुझे थोड़ा सा प्रमोट करिए, आपका दोस्तों इसका फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।